हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा आईपीएल मैच नंबर 27 की, जो कि खेला जाएगा पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। ये मैच दोस्तों 20 अप्रैल को 3:30 बजे दोपहर में खेला जाएगा। दोस्तों, हम इसी मैच के अकॉर्डिंग 6 मेगा ग्रैंड लीग की टीम के बारे में देखेंगे। और इस 6 मेगा ग्रैंड लीग की टीम को दोस्तों मैं लॉजिकल तरीके से बनाया हूँ। वो कौन से लॉजिकल तरीके से बनाया हूँ उसको समझने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए। दोस्तों, अगर आप वाकई में मेगा ग्रैंड लीग विन करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए, और नहीं चाह रहे हैं तो आप अभी से स्किप करके जा सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दूं कि क्रिकेट का जो खेल होता है वो पूरा पूरा डिपेंड करती है पिच के ऊपर। पिच जैसा बिहेव करेगी मैच वैसा ही चलता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा टॉस के टाइम पर कैप्टन जो होता है कभी बॉलिंग चूज़ करते हैं तो कभी बैटिंग चूज़ करते हैं। तो इसकी वजह है दोस्तों पिच। पिच को देख करके कैप्टन जो है बॉलिंग और बैटिंग चूज़ करते हैं। उसी तरह दोस्तों कभी कोई मैदान पर या ग्राउंड पर आप लोगों ने बैट्समैन को देखा होगा, कभी किसी ग्राउंड पर 100 मारते हैं तो कभी उसी ग्राउंड पर वही बैट्समैन 0 पर भी आउट होकर चले जाते हैं। तो इसका कारण है दोस्तों पिच। पिच के कारण ही ऐसा होता है। एक बात और बता दूं दोस्तों, बॉलर जो होता है किसी ग्राउंड पर जब खेलते हैं तो 2-3 विकेट लेकर चले जाते हैं, तो उसी ग्राउंड पर वही बैट्समैन 0 पर भी एक भी विकेट नहीं लेते हैं, 0 विकेट रह जाते हैं। तो इसका कारण है दोस्तों पिच। पिच के वजह से ऐसा होता है। आप लोगों को बता दूं सभी ग्राउंड पर दोस्तों 3 तरह का पिच होता है: हार्ड पिच, डस्टी पिच और ग्रीन पिच। ये तीनों तरह के पिच दोस्तों अलग अलग तरह के क्रिकेट से ये तीनों तरह के पिच पर दोस्तों अलग अलग तरह का मैच होता है। तो इन्हीं पिच के अकॉर्डिंग ही मैं 6 मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना के लाया हूँ। तो इसको लॉजिकल तरीके से समझना होगा आपको, अगर आप वाकई में मेगा ग्रैंड लीग विन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों पहले नंबर की टीम पर। पहले नंबर की टीम को दोस्तों मैं बनाया हूँ हार्ड पिच के अकॉर्डिंग। हार्ड पिच पर दोस्तों दरअसल होता इसमें है 200 प्लस स्कोर बनते हैं या तो फिर 180 के आसपास बनते हैं हार्ड पिच पर। हार्ड पिच पर दोस्तों इसमें बैट्समैन को कोई भी मदद, बैट्समैन जो है अटैकिंग जो बैट्समैन होते हैं उसको मदद मिलता है इस पिच पर। इस पिच पर दोस्तों बॉलर्स को कोई भी मदद नहीं मिलता है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन पहले नंबर की टीम को देखते हैं। तो इधर से दोस्तों अगर पंजाब की टीम फर्स्ट बैटिंग करेंगे हार्ड पिच पर तो किस तरह का मैच होने वाला है थोड़ा समझते हैं। शिखर धवन को रखा हूँ जो कि टेक्निकल बैट्समैन है प्लस अटैकिंग भी करते हैं 10-15 गेंद खेलने के बाद, इसलिए इसको रखा हूँ। और उसी के साथ दोस्तों ओपनिंग करेंगे प्रभ सिमरन सिंह, ये भी अटैकिंग बैट्समैन है। तो ये दोनों अटैकिंग बैट्समैन हैं, अच्छा खासा खेल सकते हैं। तो ये मानकर चला हूँ दोनों मिलकर के 6-7 ओवर तक भी खेलते हैं। तो सेकेंड डाउन पर आएंगे मैथ्यू शॉट। ये मैथ्यू शॉट भी अटैकिंग बैट्समैन है, अच्छा खासा हिटिंग करते हैं। तो ऐसे बैट्समैन ही चलते हैं हार्ड पिच पर। उसके बाद दोस्तों तो चौथे नंबर पर आते हैं सिकंदर रजा। ये भी अच्छा खासा हिटर बैट्समैन है, टेक्निक से खेलते हैं। हो सकता है 10-15 गेंद खेलने के बाद ही अटैकिंग करे, लेकिन अटैकिंग बैट्समैन है। उसके बाद चौथे नंबर के बैट्समैन है दोस्तों शाम करन। शाम करन जो है अटैकिंग बैट्समैन है, इसलिए इसको रखा हूँ। अब मानकर चलते हैं जब 5 बैट्समैन इसके टॉप 5 बैट्समैन हैं, ये जो 200 प्लस स्कोर जब मारेंगे और पाँचों जो है जो दोस्तों अटैकिंग बैट्समैन हैं, जब 5 बैट्समैन मिल करके 200 रन मारेंगे तो हो सकता है 2 या 3 विकेट जाने के चांसेस है पंजाब की तरफ से। जब 3 विकेट जाने के चांसेस है दोस्तों तो इधर से हर एक बॉलर एक एक विकेट भी ले सकते हैं। तो बॉलर रखने से कोई फ़ायदा नहीं आरसीबी की तरफ से। तो मैं दोस्तों इस आरसीबी की तरफ से कोई भी बॉलर को नहीं रखा हूँ। अब मानकर चलते हैं 200 प्लस स्कोर रहेंगे तो आरसीबी की टीम चेस करने में किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं। जब चेस करने आएगी आरसीबी की टीम दोस्तों तो फाफ डुप्लेसी ओपनिंग करेंगे, जो कि टेक्निकल बैट्समैन है, साथ में अटैकिंग भी करते हैं और परिस्थिति के अनुकूल ही खेलते हैं। तो इसको मैं अपने टीम पर रखा हूँ। वहीं पे विराट कोहली को टीम में नहीं रखा हूँ, क्योंकि विराट कोहली जो है टेक्निकल बैट्समैन है और बहुत जल्दी दबाव में आ जाते हैं। तो ऐसे दबाव में आ करके रबाड़ा जो ओपनिंग करेंगे, बॉलिंग में स्विंग बॉलिंग है, और अर्शदीप सिंह जो है स्विंग बॉलर है। तो ऐसे बॉलर को अपना विकेट जल्दी से दे सकते हैं। सेकेंड डाउन पर मैक्सवेल आते हैं। मैक्सवेल जो है अटैकिंग बैट्समैन है, इसलिए इसको रखा हूँ। अभी इन फॉर्म बैट्समैन मतलब फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं पे दिनेश कार्तिक आएंगे, जब मैक्सवेल आउट हो जाएंगे तो दिनेश कार्तिक को रखा हूँ, ये भी अटैकिंग बैट्समैन है। महिपाल लोमलोर को मैं नहीं रखा हूँ क्योंकि वो टेक्निकल बैट्समैन है और टेक्निकल बैट्समैन जल्दी से आउट हो जाते हैं हार्ड पिच पर, तो मैं उसको नहीं रखा हूँ।
अब मानकर चला हूँ आरसीबी की टीम इस मैच को हारेगी, तो जब आरसीबी की टीम इस मैच को लॉस मतलब हारेगी दोस्तों, तो मैं इधर से पूरे बॉलर को रखा हूँ। रबाड़ा जो है डेथ बॉलिंग करते हैं, ओपनिंग भी करते हैं। उसी तरह से अर्शदीप सिंह भी डेथ बॉलर है और ओपनिंग बॉलर है। तो हो सकता है आरसीबी जब ऑल विकेट जाएंगे तो इन दोनों बॉलर का ज़्यादा भूमिका हो सकता है विकेट लेने में। वहीं पे राहुल चहर को रखा हूँ, ये जो स्पिनर बॉलर है, अच्छा खासा विकेट ले सकते हैं, इसलिए इसको रखा हूँ। शाम करन जो है दोस्तों, ये भी ओपनिंग और डेथ बॉलिंग दोनों करते हैं और साथ में बैटिंग भी करेंगे। मैथ्यू शाट को रखा हूँ क्योंकि मैथ्यू शाट जो दो ओवर कर सकते हैं और सिकंदर रजा भी कम से कम 2 ओवर डालेंगे। ये दोनों पार्ट टाइमर बॉलर है, मैथ्यू शाट और सिकंदर रजा। अब रही बात कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन में मैथ्यू शाट को रखा हूँ क्योंकि सेकेंड डाउन पर बैटिंग करने आएंगे, अच्छा खासा हिटिंग करेंगे और साथ में एक आध विकेट लेकर जा भी सकते हैं, इसलिए इसको कैप्टन रखा हूँ। वाइस कैप्टन की बात करूं तो वाइस कैप्टन शाम करन को रखा हूं क्योंकि ये भी तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आएंगे और साथ में ओपनिंग और डेथ बॉलिंग करते हैं, तो विकेट भी ले सकते हैं, इसलिए वाइस कैप्टन रखा हूं। अब चलते हैं सेकेंड नंबर की टीम पर। सेकेंड नंबर की टीम को दोस्तों मैं बनाया हूँ आरसीबी बैटिंग फर्स्ट के अकॉर्डिंग, वही हार्ड पिच पर ही बनाया हूँ दोस्तों। अगर आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो फाफ डुप्लेसी जो है टेक्निकल बैट्समैन है प्लस अटैकिंग बैट्समैन है। वहीं पे विराट कोहली दोस्तों 10-15 गेंद खेलने के बाद हो सकता है अटैकिंग रूप अपना ले, तो इसलिए इसको टीम में रखा हूँ। और जब कोई भी टीम पहले बैटिंग करता है हार्ड पिच पर, तो उसमें बैट्समैन चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बॉल जो है अच्छे से उसमें स्विंग नहीं होता है, ना तो स्पिन होता है, तो बैट्समैन को खेलना बहुत आसान रहता है फर्स्ट इनिंग में। वहीं पे सेकेंड डाउन पर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, जो कि ये भी अटैकिंग बैट्समैन है। हो सकता है विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी में से कोई एक आउट हो, तो हो सकता है सीधा सेकेंड डाउन पर मैक्सवेल को ही भेजेगी टीम बैटिंग करने के लिए। उसके बाद दोस्तों दिनेश कार्तिक भी अटैकिंग बैट्समैन हो सकता है, तीसरे नंबर पर दिनेश कार्तिक को भेज देगी टीम बैटिंग करने के लिए, क्योंकि फ्लैट पिच मतलब हार्ड पिच पर ऐसे बैट्समैन को ज़्यादा मदद मिलता है, इसलिए टीम भी ऐसे बैट्समैन को प्रमोट करती है बैटिंग के लिए। तो मानकर चला हूँ जब चारों बैट्समैन दोस्तों 200 प्लस स्कोर मारेंगे और उतना ज़्यादा विकेट जाने के चांसेस बहुत कम हैं, 2 या 3 विकेट ही जाएंगे, तो इधर से कोई भी बॉलर को नहीं रखा हूँ। शाम करन को रखा हूँ क्योंकि ये बैटिंग भी करेंगे। वहीं पे मैथ्यू शॉट और सिकंदर रजा को बैट्समैन के रूप में रखा हूँ, बॉलर के रूप में नहीं रखा हूँ। अब मानकर चलते हैं पंजाब किंग की टीम जब 200 प्लस स्कोर जब चेस करेंगे, तो इधर से शिखर धवन को रखा हूँ, सिकंदर रजा को रखा हूँ क्योंकि और इधर से प्रभ सिमरन को नहीं रखा हूँ, और मैथ्यू शॉट को भी रखा हूँ क्योंकि मैथ्यू शॉट एक आध विकेट लेकर जा सकते हैं, इसलिए रखा हूँ। शाम करन को बताया डेथ बॉलिंग और ओपनिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, साथ में वो रन भी मार सकते हैं क्योंकि इन फॉर्म बैट्समैन है। वहीं तरह से इन फॉर्म बैट्समैन सिकंदर रजा भी है और इन फॉर्म बैट्समैन शिखर धवन भी है, तो इसलिए इसको रखा हूँ। अब मानकर चलते हैं दोस्तों पंजाब की टीम ये मैच हारेगी, तो डेथ ओवर के लिए वी परनेल को रखा हूँ, ओपनिंग में भी बॉलिंग डाल सकते हैं, विकेट टेकर बॉलर है, तो इसको रखा हूँ। वही डेथ ओवर में हर्षल पटेल भी करते हैं, ये भी विकेट ले सकते हैं। मोहम्मद सिराज भी विकेट टेकर बॉलर है, तो इन तीनों बॉलर को रखा हूँ। आरसीबी जब ऑल विकेट पंजाब जब ऑल विकेट हो जाएगी तो इधर से तीनों बॉलर को रखा हूँ। अब रही बात कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन मैं फाफ डुप्लेसी को रखा हूँ क्योंकि ओपनिंग करेंगे, हो सकता है लंबा टिक करके खेलेंगे, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा रन मार सकते हैं, इसलिए इसको कैप्टन रखा हूँ। वहीं पे वाइस कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल को रखा हूँ क्योंकि सेकेंड डाउन पर आएंगे, हो सकता है अच्छा खासा हिटिंग कर दे और ये इन फॉर्म बैट्समैन है, इसलिए इसको वाइस कैप्टन रखा हूँ। अब चलते हैं तीसरे नंबर की टीम पर। तीसरे नंबर की टीम को मैं बनाया हूँ ग्रीन पिच के अकॉर्डिंग। ग्रीन पिच रही तो अगर पंजाब की टीम फर्स्ट बैटिंग करे ग्रीन पिच पर, तो किस तरह का मैच होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों मैं ग्रीन पिच के बारे में आप लोगों को बता दूं, ग्रीन पिच पर दोस्तों अटैकिंग बैट्समैन नहीं चलते हैं और जो टेक्निकल बैट्समैन होते हैं वो बैट्समैन इसमें चलते हैं। साथ में बता दूं दोस्तों स्पिनर और पेसर दोनों को मदद मिलता है इस पिच पर, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन टीम बनाएंगे अगर पंजाब की टीम फर्स्ट बैटिंग करे तो। पंजाब की तरफ से प्रभ सिमरन सिंह को नहीं रखा हूँ क्योंकि अटैकिंग बैट्समैन है, अटैकिंग बैट्समैन ग्रीन पिच पर नहीं चलते हैं, क्योंकि जो शुरू के जो बॉलर होते हैं मोहम्मद सिराज जैसे, वी परनेल जैसे बॉलर जो स्विंग कराते हैं, ऐसे बॉलर को विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं,
ग्रीन पिच पर, क्योंकि इसमें घास होती है दोस्तों, तो बॉल अच्छे से स्विंग होती है और स्पिनरों के लिए भी अच्छे से टर्न होता है घास की वजह से। तो जो प्रभ सिमरन टाइप के जो बैट्समैन होते हैं, जो आते ही अटैकिंग करते हैं, ऐसे बैट्समैन नहीं चलते हैं ग्रीन पिच पर, ध्यान में रखना। तो मैं प्रभ सिमरन सिंह को नहीं रखा हूँ, शिखर धवन को रखा हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल बैट्समैन है, टेक्निक से भी खेलते हैं, तो इसको रखा हूँ। वहीं पे मैथ्यू शार्ट को नहीं रखा हूँ, मैथ्यू शार्ट जो है आते ही हिटिंग करते हैं, तो इसीलिए मैं उसको नहीं रखा हूँ। और सिकंदर राजा दोस्तों तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते हैं, तो इसको रखा हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल बैट्समैन है, परिस्थिति के अनुसार खेलते हैं। वहीं पे जितेश शर्मा को रखा हूँ, क्योंकि ग्रीन पिच पर अच्छा खासा टिक कर खेलते हैं ऐसे बैट्समैन। जितेश शर्मा को दोस्तों मैं जानता हूँ, ये बहुत अच्छे बैट्समैन है, टेक्निकल बैट्समैन है, और ग्रीन पिच और डस्टी पिच के लिए तो बेस्ट है ये जितेश शर्मा। शाम करन को नहीं रखा हूँ, क्योंकि शाम करन हीटर बैट्समैन है, तो हो सकता है अपना विकेट जल्दी से दे सकते हैं। वहीं पे वनिंदु हसरंगा को विकेट टेकर बॉलर है, इसलिए रखा हूँ। और ऐसे बॉलर जो है ग्रीन पिच पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। हर्षल पटेल जो है डेथ बॉलिंग करेंगे, एक आध विकेट लेकर जा सकते हैं, इसलिए इसको रखा हूँ। वहीं पे शहबाज अहमद को रखा हूँ, क्योंकि इसके तरफ से स्पिनर है। ये 5 बॉलर मिल करके दोस्तों पूरा 20 ओवर करेंगे, तो हो सकता है पंजाब की पूरा ऑल विकेट हो जाए। 140 या 150 में अगर पंजाब ऑल विकेट हो जाएगी दोस्तों, तो इधर से आरसीबी की टीम को चेस करने में आसानी हो जाएगी। तो फाफ डुप्लेसी जो है टेक्निकल बैट्समैन है, वहीं पे विराट कोहली भी टेक्निकल बैट्समैन है, तो हो सकता है दोनों ही मैच जिता दे। अगर दोनों में से कोई एक आउट होता है तो ग्लेन मैक्सवेल को नहीं भेजेगी ग्रीन पिच पर, क्योंकि महिपाल लोमलोर जो है अच्छा टेक्निक से खेलते हैं, वहीं पे महिपाल लोमलोर को भेजेगी, टीम प्रमोट करेगी बैटिंग के लिए। अब रही बात कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन में मोहम्मद सिराज को रखा हूँ, क्योंकि शुरू में बॉलिंग करेंगे, और ग्रीन पिच पर शुरू में जो बॉलिंग करने वाली टीम की जो स्विंग बॉलर हो चाहे स्पिनर बॉलर हो, उसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। मैं मोहम्मद सिराज को रखा हूँ कैप्टन, क्योंकि ज़्यादा रन नहीं बनेंगे, 150 रन बनेंगे, ऑल विकेट हो जाएंगे, तो हो सकता है 2-3 विकेट लेकर जाएंगे, तो अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हैं। वहीं पे विराट कोहली को वाइस कैप्टन रखा हूँ, क्योंकि हो सकता है डेथ ओवर तक खेल करके मैच जिता दे पूरा 160 रन को चेस करने में। तो अब चलते हैं दोस्तों चौथे नंबर की टीम पर। चौथे नंबर की टीम को मैं बनाया हूँ ग्रीन पिच के ही अकॉर्डिंग बनाया हूँ। और ग्रीन पिच में दोस्तों अगर आरसीबी की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो किस तरह का मैच होने वाला है ग्रीन पिच पर। तो मैं दोस्तों विराट कोहली को रखा हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल बैट्समैन है, टिक करके खेल सकते हैं ग्रीन पिच पर। उसी तरह से फाफ डुप्लेसी भी टिक करके खेल सकते हैं ग्रीन पिच पर, और दोनों में से कोई एक आउट होते हैं तो महिपाल लोमलोर को भेजेगी टीम बैटिंग के लिए। तो इधर से दोस्तों तीनों बैट्समैन को कवर किया हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पे मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक को नहीं रखा हूँ, क्योंकि मानकर चला हूँ कि जब दोनों में से तीनों में से कोई 2 आउट हो जाते हैं, तो मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक आएंगे बैटिंग के लिए, तो सिकंदर रजा, मैथ्यू शॉट, शाम करन यहीं बीच में ओवर करेंगे, तो हो सकता है दोनों में से कोई एक आउट होकर, मतलब दोनों में से किसी एक को आउट कर सकते हैं तीनों बॉलर में से। अब चौथे नंबर के बैट्समैन शहबाज अहमद को रखा हूँ, क्योंकि अच्छा टेक्निकल बैट्समैन है, हो सकता है डेथ ओवर तक खेल दे, तो इधर से और बॉलर नहीं रखा हूँ पंजाब की तरफ से। और मान कर चला हूँ आरसीबी की टीम इस मैच को जीतेंगे, लंबा खेल देंगे विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, महिपाल लोमलोर ही पूरा 20 ओवर खेल देंगे, तो हो सकता है 170-175 रन बना देंगे ग्रीन पिच पर। जब 170 रन बना देंगे दोस्तों आरसीबी की टीम, तो इधर से पंजाब की टीम जब चेस करने आएंगे, तो मैं इधर से शिखर धवन को रखा हूँ, क्योंकि शिखर धवन जो है टेक्निकल बैट्समैन है, और इसके जो साथ में ओपनिंग करते हैं प्रभ सिमरन सिंह को नहीं रखा हूँ, क्योंकि वो अटैकिंग बैट्समैन है, हो सकता है मारने के चक्कर में मोहम्मद सिराज को अपना विकेट दे दें। उसके बाद दोस्तों सेकेंड डाउन पर आते हैं मैथ्यू शॉट को रखा हूँ ग्रीन पिच पर, ये चलेंगे नहीं, लेकिन ये बॉलिंग के तौर पर रखा हूँ, हो सकता है एक आध विकेट लेंगे करके रखा हूँ, आप लोग चाहो तो इसको ड्रॉप कर सकते हैं। वहीं पे जब चौथे नंबर पर दोस्तों जितेश शर्मा को भेजेगी टीम बैटिंग के लिए, या तो फिर सिकंदर रजा को, तो हो सकता है जितेश शर्मा और सिकंदर रजा मेरे बेस्ट लगे ग्रीन पिच के अकॉर्डिंग, हो सकता है दोनों पूरा 20 ओवर तक भी खेल दे, ऐसे बैट्समैन हैं दोनों। यहीं पे शाम करन को रखा हूँ, क्योंकि ये डेथ ओवर बॉलिंग करेंगे, इसलिए इसको रखा हूँ। अब रही बात कैप्टन वाइस कैप्टन वनिंदु हसरंगा के बारे में बता दूँ। वनिंदु हसरंगा को मैं ग्रीन पिच के अकॉर्डिंग अच्छा खासा कर सकते हैं, विकेट ले सकते हैं, इसलिए इसको रखा हूँ। अब रही बात कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन विराट कोहली को ही रखा हूँ।
क्योंकि ये अच्छा खासा शुरू में बैटिंग करेंगे, हो सकता है पूरा डेथ ओवर तक भी खेल दे ग्रीन पिच पर धीरे धीरे करके। वहीं पे वाइस कैप्टन सिकंदर रजा को रखा हूँ। आप लोग चाहो तो इसको कैप्टन रख सकते हो, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट देने वाले हैं ग्रीन पिच पर। आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर लेना दोस्तों। अब चलते हैं 5वें नंबर की टीम पर। 5वें नंबर की टीम को मैं बनाया हूँ डस्टी पिच के अकॉर्डिंग। डस्टी पिच में दरअसल इसमें होता ये है, इसमें स्पिनर को मदद मिलता है और बैट्समैन और बाकी पेसर को कोई भी मदद नहीं मिलता है इस पिच पर। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं टीम बनाया हूँ डस्टी पिच के अकॉर्डिंग। डस्टी पिच के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं बनाया हूँ कि पंजाब बैटिंग फर्स्ट के लिए बनाया हूँ। पंजाब अगर फर्स्ट बैटिंग करती है डस्टी पिच पर तो किस तरह का मैच होने वाला है थोड़ा जानते हैं। पंजाब की तरफ से शिखर धवन को रखा हूँ और साथ में प्रभ सिमरन को रखा हूँ, क्योंकि डस्टी पिच पर शुरू में जो बैटिंग करते हैं उसके टीम जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि शुरू के 6 ओवर तक तो कोई भी विकेट नहीं जाते, इसलिए दोनों को ओपनर को रखा हूँ। 6 ओवर के बाद दोस्तों इधर से स्पिनर टेक होगा शहबाज अहमद और वनिंदु हसरंगा, तो हो सकता है दोनों के दोनों विकेट जा सकते हैं। और सेकेंड डाउन पर आते हैं मैथ्यू शॉट को रखा हूँ क्योंकि स्पिनर के लिए रखा हूँ, यह टेकिंग बैट्समैन है, चलने के चांसेस बहुत कम है इस पिच पर डस्टी पिच पर, इसलिए रखा हूँ क्योंकि स्पिन बॉलर है, शुरू में बॉलिंग करते हैं इसलिए इसको रखा हूँ। अब दोस्तों चौथे नंबर पर दोस्तों सिकंदर रजा को भेजेगी, जो टेक्निकल बैट्समैन है, हो सकता है डस्टी पिच पर अच्छा खासा कर दे। वहीं पे जितेश शर्मा को रखा हूँ, ये भी डस्टी पिच में भी अच्छा खासा खेलते हैं, तो इसलिए इसको रखा हूँ। हो सकता है सिकंदर रजा और जितेश शर्मा पूरा डेथ ओवर तक खेल दे। इधर से डेथ ओवर बॉलर में एक ही बॉलर को रखा हूँ, हर्षल पटेल को, क्योंकि मानकर चला हूँ डेथ में विकेट गिरने के चांसेस बहुत कम है पंजाब की तरफ से डस्टी पिच पर। अब दोस्तों जब पंजाब 170 का स्कोर बना देगी, 5 बैट्समैन मिलकर के 170 रन भी बना देगी दोस्तों, तो जब आरसीबी की टीम जब चेस करने आएंगे तो इधर से फाफ डुप्लेसी को रखा हूँ क्योंकि टेक्निकल बैट्समैन है। वहीं पे विराट कोहली को नहीं रखा हूँ, वो भी टेक्निकल बैट्समैन है, लेकिन स्पिन खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है विराट कोहली को। तो इधर से 3 स्पिनर को रखा हूँ, सिकंदर रजा को, मैथ्यू शॉट को, राहुल चहर को। एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों आप लोगों को कि सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम तो स्पिन बॉल खेलने में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब ग्राउंड से पिच से डस्ट निकलने लगते हैं तो स्पिनरों को और ज़्यादा मदद मिलने लगता है और बैट्समैन को खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है सेकेंड इनिंग में। तो इधर से मैं दोस्तों तीनों बॉलर को कवर किया हूँ, तीनों स्पिनर है। शाम करन जो है डेथ ओवर करेंगे, तो विराट कोहली को मैं नहीं रखा हूँ क्योंकि स्पिन नहीं खेल पाते हैं। वहीं पे मैक्सवेल को नहीं रखा हूँ क्योंकि आएंगे अटैकिंग करेंगे तो उसको खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा मैक्सवेल को। तो दिनेश कार्तिक और मैक्सवेल को नहीं रखा हूँ क्योंकि अटैकिंग से खेलते हैं। तो इधर से मैं राहुल चहर को रख लिया, मैथ्यू शॉट को रख लिया और सिकंदर रजा को रख लिया स्पिनर के रूप में। डेथ ओवर बॉलिंग करेंगे शाम करन। अब मानकर चलते हैं दोस्तों कि पंजाब किंग की टीम जीतेगी इस मैच को, तो इसलिए मैं कैप्टन सिकंदर रजा को रखा हूँ क्योंकि बैटिंग भी करेंगे बॉलिंग भी करेंगे तो अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हैं। वहीं पे वाइस कैप्टन शाम करन को रखा हूँ। शाम करन जो है डेथ ओवर में विकेट लेंगे और बैटिंग से भी विकेट ले सकते हैं, इसलिए इसको वाइस कैप्टन रखा हूँ। अब चलते हैं दोस्तों छठे नंबर की टीम में। छठे नंबर की टीम को दोस्तों मैं बनाया हूँ आरसीबी बैटिंग फर्स्ट के अकॉर्डिंग। आरसीबी जब फर्स्ट बैटिंग करेगी डस्टी पिच पर तो किस तरह का मैच होने वाला है थोड़ा जानते हैं। इधर से विराट कोहली को रखा हूँ क्योंकि डस्टी पिच पर हो सकता है शुरू में बैटिंग करे तो लंबा भी खेल दे। वहीं पे साथ में ओपनिंग करेंगे फाफ डुप्लेसी, दोनों 6 ओवर तक तो कोई विकेट जाने के चांसेस नहीं हैं। अब जब 6 ओवर के बाद दोस्तों हो सकता है स्पिन अटैक होगा सिकंदर रजा का और इधर से राहुल चहर का। मैथ्यू शॉट को नहीं रखा हूँ क्योंकि मैथ्यू शॉट शुरू में बॉलिंग करते हैं और शुरू में जब बॉलिंग करेंगे दोस्तों तो डस्टी पिच पर शुरू में बॉलिंग करने से विकेट जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो हो सकता है उसको नहीं रखा हूँ। सेकेंड डाउन पर महिपाल लोमलोर को भेजेगी टीम क्योंकि ये भी अच्छा खासा टेक्निक से खेलते हैं। मैक्सवेल को भेजती है तो हो सकता है सिकंदर रजा या फिर राहुल चहर में से कोई एक उसको आउट कर दे। और वहीं दोस्तों जो दिनेश कार्तिक है उसको भी नहीं रखा हूँ क्योंकि वो भी जल्दी से अपना विकेट दे देंगे करके नहीं रखा हूँ। शहबाज अहमद को रखा हूँ, हो सकता है इसका बैटिंग आएंगे फर्स्ट इनिंग जब आरसीबी की टीम बैटिंग करेगी तो शहबाज अहमद का बैटिंग आ सकता है। और इधर से शाम करन को मैं डेथ ओवर बॉलर के लिए रखा हूँ। अब मानकर चलते हैं दोस्तों आरसीबी की टीम 170 रन बना देगी
तो पंजाब की टीम से ओर से जब चेस करने आएगी पंजाब की टीम, तो इधर से चेस करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा सेकेंड इनिंग में, क्योंकि सेकेंड इनिंग में स्पिनरों को मदद मिलना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा मदद मिलता है सेकेंड इनिंग में। तो मैं शिखर धवन प्रभ सिमरन सिंह को नहीं रखा हूँ, क्योंकि दोनों अटैकिंग से खेलेंगे, मारने के चक्कर में रहेंगे। 170-175 का स्कोर जब बना देगी आरसीबी की टीम, तो इधर से पूरे बॉलर को कवर किया हूँ। वनिंदु हसरंगा जो है अच्छा खासा स्पिन कर सकते हैं, वहीं पे शहबाज अहमद स्पिन कर सकते हैं। वी पर्नेल को डेथ ओवर के लिए रखा हूँ, मोहम्मद सिराज को भी रखा हूँ डेथ ओवर ओपनिंग ओवर, दोनों में विकेट ले सकते हैं। और इधर से जितेश शर्मा को रखा हूँ, जितेश शर्मा जो है टेक्निकल बैट्समैन है, हो सकता है लंबा खेल दे। इधर से सिकंदर रजा, दोनों में मैच जिता भी सकते हैं, तो इसी तरह से टीम कॉम्बिनेशन रखा हूँ। अब चलते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन में सिकंदर रजा ही को ही रखा हूँ, क्योंकि बैटिंग भी करेंगे स्पिन बॉलिंग भी करेंगे, तो ऐसे बॉलर को इस पिच पर अच्छा खासा मदद मिलता है। वहीं पे वाइस कैप्टन में शहबाज अहमद को रखा हूँ, क्योंकि शहबाज अहमद को भी बैटिंग और बॉलिंग मिलने के चांसेस है, इसलिए इसको वाइस कैप्टन रखा हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। एक चीज़ और बता दूं, जितने भी मैं प्लेयर आप लोगों को बताया, इनमें से कोई भी प्लेयर टॉस के टाइम पर अगर कोई चेंजेस आता है तो आप लोग उसके जगह पर उसी प्लेयर को रख लेना जिस प्लेयर को मैं बताया हूँ। मान करके चलते हैं किसी एक टीम को आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे कि कोई मैथ्यू साठ की जगह पर कोई और स्पिनर को खिलाती है टीम, तो उसको रखना है। वनिंदु हसरंगा की जगह कोई और दूसरे स्पिनर को खिला रही टीम, तो उसको रखना है। और शाम करन की जगह में कोई पेसर को खिला रहे तो उसको रखना है अपनी जगह पर। तो इसी तरह से टीम कॉम्बिनेशन बनता है दोस्तों पिच के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो पर। थैंक यू।